नमः गन्धाक्षतपुष्प पुष्पाणि समर्पयामि। देव्ये महादेव्ये शिवाये नमः नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता सुतां त्वादेवी पंचपूजा मूलभागे न पुस्तक पुष्पाणि सम्पूजयत। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। जिसने माँ भगवती का अपमान किया था, गिरजा का अपमान किया था, सौभाग्य है आपका कि आपके ही इसी इलाके में गिरजा माता स्वयं विराजमान है। पहाड़ की बेटी आपके गांव के बीच में रहती है, फिर भी हमारे लिए अरे सामान्य लोग हैं आप। उस बेताल ने जब यहाँ अपनी बेतुल बातें शुरू करी, तब माँ गिरजा को सपना हुआ कि कोई एक ऐसा दैत्य उत्पन्न कर जो इसको रोके। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, पांचवें सर से अपमान हुआ, तब भगवान शंकर के नाखून से भैरव की उत्पत्ति हुई। तब भैरव ने ब्रह्मा का शीश काट दिया जब अपनी ही कन्या के पीछे भागने लगे। कलिकाल के लिए इशारा है, लोग अपनी ही कन्याओं के पीछे भागेंगे, कलयुग का खेल है। ब्रह्मा जी से उस समय कहा भैरव से, ब्रह्मा जी की वो गर्दन काट दे जिस गर्दन से झूठ बोला था। आज भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवा गर्दन शीश काट दिया और ब्रह्मा जी का शीश कटा हुआ उस भैरव के हाथ में चिपक गया। चिपक गिरा ही नहीं, निकलते बोलते घाट में पूछ दो तरो तारा। अरे घाट में सिर्फ 10 दिन तक के पितर पूछे जाते हैं। 10 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु का पता चल गया हो उसे अपने शमशान घाट में पूछ सकते हो। अगर 10 दिन के बाद किसी की मृत्यु का पता चलता है तो फिर तीर्थों में जाना पड़ता है। तीर्थों में सिर्फ 10 दिन कोड़ा कर, 10 दिन के बाद कोड़ा टूट जाता है। सिर्फ सोच जो किनारे बैठा होता है उसी पर 12वें दिन परिवार से मिलती है। अब तो लोगों ने बड़ा गजब कर दिया। पता तो है नहीं, अब अपने अपनी बात का पता होगा। और जब जिसके मरने की खबर 1 महीने बाद चले, 45 दिन बाद चले, 1 साल बाद चले, 2 पीढ़ी बाद चले, 3 पीढ़ी बाद चले, तब ऐसे पितर को हरिद्वार ले जाया जाता है जहाँ से भगवान का द्वार शुरू होता है। फिर उसको उस द्वार पर ले जाया जाता है, द्वार पर। अरे घर में कोई गलत काम हो जाए बच्चे से पूछेंगे या घर के मुखिया से पूछेंगे? बताइए जरा। मुखिया से पूछेंगे। इस समय जब कोई मरता है पहले उसके शमशान से पूछा जाता है क्या इसकी अंत्येष्टि हुई यहाँ? वो बोलेगा नो नेवर, नहीं हुई। दूसरे से पूछा जाएगा तेरे वहां हुई? वो कहेगा नहीं। पहला हमारा घाट जहाँ पर क्रिया होती है उसको बदला नहीं जाता। दूसरा जहाँ पिंडदान होता है, जहाँ क्रिया करते हो 10 दिन तक मटका वगैरह लटका, ये कोई खाली क्रिया ही नहीं है। फिर उसके बाद तीर्थ। तीर्थ सिर्फ तारने वाले 2-3 ही हैं, या हरिद्वार, या प्रयागराज, या बनारस, या गया। जो गया वो फिर गया। अब मन में तो है कितने पाप पहुंच गए गया, वो गया नहीं, वो भी नहीं गया हो गया। पहले किसी को तारो तो अपने घर, दोबारा तारो तो हरिद्वार। और पहाड़ वालों के लिए 2 ही है, या हरिद्वार या ये बागेश्वर, बागनाथ, जागनाथ, जहाँ गोमती और सरयू 2 नदियों का मिलन है, 2 नदियों का तट है। वहां पर आपका बागनाथ बैठा हुआ है। कौन है बागनाथ? पता है किसी को? बताई थी मैंने कथा। बागनाथ स्वयं भगवान शंकर है और उनके साथ जो सरयू में गोमती बैठी हुई है वो स्वयं गौरी गिरजा है जिसने गाय का स्वरूप बनाया। गाय का स्वरूप। कभी कथा सुनाएंगे आपको, कभी शिव की कथा होगी तब सुनेंगे। कथा तो कुछ और चल गई, हमको कुछ और सुना रहे। अगर हमारे घर के भीतर 10 दिन में कोई गुजरे तो अपने घाट पे करो, 10 दिन बाद पता चले तो या तो बागेश्वर या हरिद्वार, ऐसी नौबत ना आए। फिर भी ना हो
तो त्रिवेणी में जाइए, फिर भी ना हो तो बनारस जाइए, फिर भी ना हो तो गया जाइए, फिर भी ना हो तो फिर बद्रीनाथ। और पिताजी के लिए पुष्कर बना हुआ है। बेटा तो वही है जो सारे तीर्थों में जाए और सब जगह पिंडदान और श्राद्ध करे। उसके लिए न पड़वा है, न पुण्य है, न अमावस है, न चैत है, न बैसाख है। उसके लिए तो 13 महीने हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मंगशीर पूष माघ फाल्गुन प्लस अधिक मास। दुर्योधन की जैसे खोपड़ी घुमा दी भगवान ने, तो हम क्या चीज है। जिसने बोला अभी 13 वर्ष पूरे नहीं हुए, अरे भगवान ने कहा 13 वर्ष से भी 13 दिन ज्यादा हो गए हैं, अधिक मास लगा हुआ है। तो 3 बार निकल गया इसमें अधिक मास। ये भगवान है। यहाँ हिरण्यकश्यप का नहीं चला, ना दिन मरूंगा, ना रात मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। तेरे बनाए हुए 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा विष्णु ने कहा मैं तुझे ये 12 महीने में नहीं, 13 ही महीने में, 13वें महीने में मारूंगा। तूने कहा था दिन नहीं मारूंगा, रात नहीं मारूंगा, ले तुझे संध्या में मारूंगा। तूने कहा था अंदर नहीं मारूंगा, बाहर नहीं मारूंगा, तुझे दिल्ली में मारूंगा। तूने कहा ऊपर नहीं मारूंगा, नीचे नहीं मारूंगा, न आकाश में मारूंगा, न पृथ्वी में मारूंगा, तुझे अंतरिक्ष में मारूंगा। अपनी जंघाओं को बढ़ाया और उसके ऊपर बिठा कर के लिटाया। बोला अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, बोले नाखून से मरेगा। बोला नर से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, बोला नर से भी नहीं मारूंगा, पशु से भी नहीं मारूंगा, नर और सिंह से मारूंगा। बोला एक और है वरदान, बोला ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूंगा। आज विष्णु बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, तू नहीं। मैंने बनाया है ब्रह्मा को, मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा के 12 महीने बंद, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है, बोनस प्लस। आप बोल। बोला महाराज अब मार दिया तो ऐसा मारो कि दोबारा न मरूं। मार दिया धनिया डाली। अरे तुम्हारे देवी देवताओं ने भी मांस स्वीकार किया है, पर किसका आतताइयों का। वो काली प्रकट हुई, वो काली ने अपना काली रूप दिखाया, उस चामुंडा ने अपना चामुंडा रूप दिखाया, पर भक्तों के आगे नहीं, दैत्यों के आगे, दैत्यों के आगे, दैत्यों के आगे। वो रक्त बीज के आगे आई, उसका रक्त पिया। जरूरत पड़ गई थी कि खड्ग से गर्दन काटूंगी तो जमीन में बूंद गिरेगी, तो अनेक सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसलिए लपलपाती हुई जिह्वा बाहर निकाली और रक्त का पान करने लग गई। वो है रक्त बीज महिषासुर मर्दनी, उसके लिए। और हम उसके दरबार में जाकर के बकरियों को काट काट कर उसका बलि अपने पास ले लें। अधिकार है हमारी। अरे मैं की बलि दो कहा, तुमने मैं को उठा करके मैं करने वाले की बलि दे दी। मैं मैंने अहम तत्व। माया, माया का मतलब क्या होता है? माँ मैंने नहीं, या मैंने जो है ही नहीं वही माया है। जो दिख रहा है ये बात, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। किसकी बलि देनी थी? बलि देनी थी अपने मैं की, अहंकार की। अरे जब भोजन करते हो तो सब कहते हैं बलि पैटाओ। बलि क्या होती है? बलि क्षितिज जल पाल भग गगन संरा